नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अकेडमी में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी हिंदी के लिए, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है आप सभी साथियों के लिए, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो कि पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, और क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी परीक्षा में निभाने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, एक रचना है, आप बताएंगे ये रचना किसकी है, और रचना का नाम है अंधा युग। किसकी रचना है? तो ये रचना काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, धर्मवीर भारती जी की है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक रचना है, नाम है चीफ की दावत। ये एक कहानी है, अब बताएं ये किसकी कहानी है? चीफ की दावत। तो ये कहानी किसकी है? भीष्म साहनी की। चलिए अगला आप बताएंगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास विकास, अली कली सो विंध्यों, आगे कौन सवाल। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो पंक्तियां हैं इसके अंदर कौन सा अलंकार है। तो अलंकार आपको बताना है। इसमें अलंकार है अन्योक्ति। नंबर 4, एक रचना है भारत भारती। किसकी रचना है ये आप बताएंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये रचना है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी की। और इसी रचना के आधार पर आप सभी को पता होगा कि इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि भारत भारती रचना के आधार पर ही गांधी जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण उपाधि इन्हें दी गई थी, मैथिली शरण गुप्त जी को। कौन सी दी गई थी ये आप लोग बताएंगे। चलिए आगे एक आत्मकथा है और नाम है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं, ये किसकी आत्मकथा है बताएंगे। तो गुलाब राय इसका सही उत्तर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा। आगे भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, ये किसकी रचना है ये आप बताएंगे। तो ये है डॉक्टर नगेंद्र। किसकी है ये? डॉक्टर नगेंद्र। आगे है प्रश्न नंबर 8। अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा, ये किसकी रचना है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मुझे, और आप बताना है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम।
चलिए, भयानक रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? भयानक रस का स्थायी भाव होगा हमारा भय। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमः जमा ते। तो कौन सी संधि है इसके अंदर, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और जब संधि पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी संधि है ये और कैसे जो है हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। एक कोटेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार शक्ति लेकर आया हो या फिर समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो ये किसका है कोटेशन, ये आप बताएंगे। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कोटेशन। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो कोटेशन है इन्होंने किसके संबंध में कही है। और साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी, इसी प्रकार के 2000 से 2100 प्रश्नों की एक ई बुक हमारे पास में है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आप उस ई बुक को ले सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और उसके लिए सामने बोर्ड पर नंबर लिखा है, वहाँ पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जहाँ पर जाके आप उसको परचेज़ कर पाएंगे। चलिए, अगला दिया है तुलसीदास का समय। तुलसीदास जी का समय पूछा गया है। तो तुलसीदास जी का समय क्या है? 1532 ईस्वी से लेकर 1623 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहते हैं? लक्षण ग्रंथों का निर्माण जो करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आचार्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। रीतिकाल का प्रवर्तक शुक्ल जी ने किसे माना है, ये आपको बताना है। शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सूरदास ने दीक्षा किससे प्राप्त की है? तो सूरदास जी ने दीक्षा प्राप्त की वल्लभाचार्य से। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। किसकी कोटेशन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये किसकी कोटेशन है? तो ये कोटेशन है मैथिली शरण गुरु। क्वेश्चन नंबर 18। मृदु का आपको बताना है विलोम शब्द। तो मृदु का क्या हो जाएगा? कटु। 19 क्वेश्चन नंबर। एक और विलोम शब्द आपको बताना है, विपरीत शब्द बताना है किसका? भौतिक का। तो भौतिक का क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। और आखिरी प्रश्न होगा आज का हमारा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रिय प्रवास। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये प्रिय प्रवास जो है ये किसकी रचना है और
जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने एक नोटबुक में लिखते रहिएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस जो हैं वो देख पाना कम समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा आप सभी साथियों के लिए। अभी से अगर आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत जल्दी आप लोग जो है इन प्रश्नों को कर पाएंगे। ये श्रृंखला जो है काफ़ी बड़ी होने वाली है और इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। 20 क्वेश्चन अगर हम लोग डेली देखें और मान लीजिए कि ये श्रृंखला आप लोगों की 2 महीने भी चल गई, वैसे तो हम लोग और भी ज़्यादा चलाने वाले हैं, लेकिन अगर 2 महीने भी चल गई तो आप देखिए 60 दिन में कितने क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर लिखते रहिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं और पहली बार आप ये कंटेंट देख रहे हैं, आपको लगता है आपके जो कंटेंट है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ जो है आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती हैं। साथ ही एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग क्लासेस जो है वो भी यहाँ पर चलाते रहते हैं, तो वो भी आप लोगों को जल्दी मिलती रहेंगी। और बहुत जल्दी क्लासेस जो है लाइव क्लास शुरू होने वाली हैं, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे समय पे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।